अमेरिका में एक ऐसी तकनीक पर काम हो रहा है जिसके सफल होने पर किसी भी व्यक्ति का डुप्लीकेट तैयार किया जा सकेगा और यह संभव होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि पहले से तो रोबोट तो है ही, अब इसमें नया क्या होगा। तो जरा इससे आगे की सोचिए जनाब। रोबोट टेक्नोलॉजी में प्रोग्रामिंग किया होता है और वह प्रोग्रामिंग के अनुसार ही रिएक्ट करता है, काम करता है। रोबोट के पास अपनी कोई अलग से क्षमता नहीं होती है, अलग से कोई इंसानों की तरह ब्रेन नहीं होता है कि वो अपने तरीके से काम कर सके, अपने से डिसीजन ले सके। किंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बने संभावित जो मानव मशीन होंगे उनके पास ऐसी क्षमताएं असीमित होगी, यानी वे अपने ढंग से सोचेंगे, अपने ढंग से लिखेंगे, अपने ढंग से बोलेंगे। इन तमाम गुणों में जो गुण मानव में होते हैं, यानी लिखने, पढ़ने, सोचने, समझने की, वो गुण उनमें होंगे। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौजूदा समय में 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला जो श्रेणी है वो वीक एआई, दूसरा श्रेणी जनरल एआई और तीसरा श्रेणी स्ट्रॉन्ग एआई के तहत इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। मौजूदा समय में जिस श्रेणी पर काम हो रहा है वो दूसरी श्रेणी है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी जनरल आई तकनीक पर आधारित प्रोजेक्ट पर साउथ कोरिया की कई कंपनियां काम कर रही है, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम मृत लोगों से बातचीत कर सकें, और उसके इस प्रोजेक्ट में कामयाबी भी उन्हें हासिल हुई है। यह प्रोजेक्ट कैसा है इसे ऐसे समझिए। साल 2020 में दक्षिण कोरिया में वीआर प्रोड्यूसर नाम की एक कंपनी थी। उसने एक डॉक्यूमेंट्री में यह दिखाया कि एक माँ अपनी मृत हो चुकी 7 साल की बेटी से पुनर्मिलन करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वह माँ अपनी बेटी से बातचीत करने में कामयाब रही। यह कैसे संभव हुआ, यह जानने के लिए हमारे साथ आगे बने रहिए। साउथ कोरिया की ही एक कंपनी है जिसका नाम है डीप ब्रेन एआई। उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है कि उस प्रोजेक्ट के तहत उसके यहाँ एक रूम में किसी व्यक्ति को बंद किया जाएगा और उसकी तमाम हरकतों को रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे वो सोचता है, कैसे वो बोलता है, कैसे वो लिखता है, कैसे वो गुस्सा करता है, उसके तमाम थॉट प्रोसेस को, उसके फेशियल मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि भविष्य में एल्गोरिदम की मदद से वो बातचीत का नया फुटेज तैयार किया जा सके। इसका अगला स्टेप यह होगा कि इसी बातचीत जो रिकॉर्ड किया गया है या फेशियल मूवमेंट को जो रिकॉर्ड किया गया है, इसी मूवमेंट के आधार पर और एल्गोरिदम की मदद से जो 3D प्रतिकृति होगी वो एआई की तकनीक का इस्तेमाल करने पर उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। इस कंपनी ने पिछले दिनों इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है, यानी इस तकनीक की मदद से आप चाहे तो अपना रिकॉर्ड वहां पर दे देंगे और आपकी मृत्यु के बाद में आपके परिजन आपकी जो 3D प्रतिकृति होगी उससे बातचीत कर बिल्कुल रियल फील करेंगे, लगेगा कि एकदम वास्तव में बात हो रहा है। अब जरा सोचिए कि क्या यह संभव है कि क्या एआई के द्वारा हमारी आदतें, हमारे सोचने के तरीके, बोलने के तरीके, फिजिकल मूवमेंट करने के, हाथ कैसे हिलाते हैं, पैर कैसे हिलाते हैं, आँख कैसे मटकाते हैं, इन तमाम फिजिकल मूवमेंट से लैस कोई मानव मशीन तैयार हो जाए जो भविष्य में हमारे न रहने पर भी एल्गोरिदम की मदद से हमारी तरह ही हूबहू प्रतिक्रिया दे। अब थोड़ा आसान भाषा में जानिए, यदि आज महान वैज्ञानिक आइंस्टीन या स्टीफन हॉकिंग्स जिंदा होते तो वे एआई तकनीक पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के मुख्य टारगेट होते, ताकि उनकी हूबहू प्रतिकृति एआई तकनीक की मदद से तैयार किया जाए, ताकि उनके न रहने पर भी उनकी हूबहू प्रतिकृति से सवाल पूछा जाए कि भाई वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, कोई सवाल का जो सही समाधान वे कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कोई विज्ञान से जुड़ा सवाल फंस रहा होता और सारे वैज्ञानिक हाथ खड़े कर दिए होते, तभी कोई कहता कि काश आज महान वैज्ञानिक आइंस्टीन होते तो उनसे सवालों का समाधान करा लिया जाता। वैसी स्थिति में यदि उनकी प्रतिकृति एआई के तहत अगर तैयार होती तो उसी से पूछ लिया जाता कि वे कैसे सोचते हैं, वे कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को। तो एआई तकनीक उस पर काम कर रही है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसी मानव मशीन तैयार करने पर काम हो रहा है जिसमें आपकी तरह जीवन तो नहीं होगा, किंतु एल्गोरिदम की मदद से आपकी तरह ही उसमें आदतें होगी और कैसे लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, वो सब कुछ उस मानव मशीन को मालूम होगा और मरने के बाद भी वो आपकी तरह ही काम करेगी। अभी तक वीडियो फुटेज और स्टूडियो में यह तकनीक तो सफल हो गया है, किंतु वास्तव में मानव मशीन को ऐसा बनाने के लिए MIT रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहा है, इस तरह के प्रोजेक्ट पर, और संभव है कि चैट जीपीटी और एआई टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम की मदद से वे इसमें सफल भी हो जाए। तो एआई तकनीक उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए आज आपको एआई को जानना जरूरी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अनजान नहीं रहे, इसके बारे में सोचे, समझे और जाने। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।